एक इतनी खूबसूरत लड़की कि जिसको हर कोई देखकर पागल हो जाता था और उसने इसी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर एक के बाद एक 22 शादियां की। उसने 22 पतियों को लूटा और लूटने के बाद वो फरार हो गई। लेकिन जब वो अपने 23वें शिकार को यानी कि 23वें युवक को फंसाने के लिए पहुंचती है, उसको लूटने के लिए पहुंचती है, तो वो खुद उल्टी जाल में फंस जाती है, वो खुद बर्बाद हो जाती है, लुट जाती है, उसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। ये जो कहानी है इसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा कि एक लड़की ने भला 22 लोगों को कैसे लूट लिया और 23वें पति ने उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा, इसलिए समझ में नहीं आएगी। तो चल, मेरा नाम मानस है। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की है। वहाँ के थाने में एक युवती आती है, एक लड़की आती है और वो पुलिस को बताती है कि उसका पति उसको ब्लैकमेल करता है, उसके साथ उसने वीडियो बना रखी हैं और उन्हीं वीडियो को दिखाकर वो उससे पैसे हड़पता है और वो उसको धमकी देता है कि वो उसकी वीडियो को वायरल कर देगा। और लड़की ये भी बताती है कि उसने उस युवक के साथ लव मैरिज की थी। वो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवक से जब उसकी प्रेम कहानी हुई तो उसने लव मैरिज कर ली, लेकिन वो युवक उसको ब्लैकमेल करता है। और दूसरी चीज़, उस युवक का धर्म हिंदू नहीं है बल्कि वो मुस्लिम है। पुलिस ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है कि आखिर एक लड़की ने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज कर कर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गई और अब उसका पति उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो पुलिस छानबीन में लग जाती है। अब युवती जिसका नाम सोनिया था उसके बारे में पता किया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस से पूछताछ करती है, वहाँ फ़ोटो को भेजा जाता है। तो पुलिस के हाथ जो बात लगती है, पुलिस जानकर हैरान हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की हमारे थाने में आई थी वो एक लुटेरी दुल्हन है और उसके ऊपर कई मुकदमे, कई पतियों को लूटने के आरोप मध्य प्रदेश में लग चुके हैं। कई जगह पर उसके फ़ोटो भी चिपके हुए हैं, कई न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो की कटिंग भी आ चुकी है। और पुलिस ये देखने के बाद फ़ौरन उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने तो जगह जगह पर मध्य प्रदेश में इतने सारे लोगों को लूटा है, तुम्हारे तो चारों तरफ चर्चे हैं, फिर तुम अपने इस पति की जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या विश्वासघात कर दिया कि तुम खुद लुटेरी दुल्हन जो पुलिस से भागती हुई आ रही थी, तुम खुद थाने आ गई। तो वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मैं थाने इस वजह से आई हूँ कि जो युवक है जिससे मैंने शादी की थी, जो मेरा प्रेमी था, उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। पुलिस भी उससे जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। और जब वो अपनी कहानी को शुरू से बताती है तो वो बताती है कि 2021 में वो मध्य प्रदेश के एक मंदिर में घूमने के लिए गई थी जो चित्रकूट में था और वो उस मंदिर को घूम रही थी कि उसी बीच उसकी मुलाकात एक युवक से होती है और वो उस युवक के करीब जाती है, दोनों की बातचीत होती है और वो सोचती है कि जैसे मैंने अभी तक 22 लोगों को लूट लिया है, इस युवक को भी मैं लूटूंगी, क्योंकि वो युवक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लुक में था। मतलब उसका जो लुकिंग थी वो काफ़ी उसको स्मार्ट लग रहा था, पैसे वाला भी लग रहा था। और वो 23वें शिकार के लिए उस युवक से बातचीत करती है और जब युवक से बात होती है तो युवक बोलता है कि ऐसा करो, हम लोग मध्य प्रदेश के एक दूसरा मंदिर है वहाँ पर घूमने के लिए चलती हैं और वहाँ मैं तुम्हें इतनी शानदार जगह दिखाऊंगा कि तुम पागल हो जाओगे। इस साइड में वो युवक उसको अपनी जाल में फंसा रहा था, लेकिन जो लड़की थी, जो लुटेरी दुल्हन थी, उसको ऐसा लग रहा था कि वो खुद उसको जाल में फंसा रही है और दोनों एक दूसरे को जाल में फंसाते हुए दूसरी जगह पर मंदिर में पहुंचते हैं घूमने के लिए और वहां रात हो जाती है। और रात होने की वजह से वो बताती है कि वो युवक एक रूम बुक करता है, वो उस रूम में उसको ले जाता है। वहाँ पर रात के टाइम वो उसके साथ उसको बातों में लेकर संबंध बना लेता है, लेकिन वो सोचती है कि संबंध बना लेती है और कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो लूटना है। लेकिन संबंध बनाने के बाद जब वो वापस मध्य प्रदेश आ जाती है, युवक वापस बांदा चला जाता है, दोनों की बातचीत होती है और बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि वो उस युवक के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन अभी भी प्यार में पड़ने के बाद वो उसको लूटने की प्लानिंग में थी। युवक खुद को जितेंद्र बताता था और वो बताता था कि वो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करता है और युवती ये सोचकर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ जाती है कि वो उसके घर में रहेगी, उसके साथ लूटपाट कर लेगी। लेकिन जब वो यहाँ पर आती है तो वो उसके साथ मंदिर में शादी रचा लेता है, अपने साथ उत्तर प्रदेश में उसको रखने लगता है। लेकिन उसने उस जो युवक था
जो जितेंद्र था उसने उसके साथ लुटेरी दुल्हन के साथ बहुत सारी वीडियो बना ली थी और गंदी गंदी वीडियो थी। तो वो उन वीडियो के ज़रिए उसको ब्लैकमेल कर रहा था। लगभग 6 महीनों से वो उसको ब्लैकमेल कर 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 उसके पास जितना भी पैसा था उसने सारा पैसा ऐंठ लिया था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब परेशानी ये थी कि जितेंद्र ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, लेकिन जितेंद्र को ये नहीं पता था कि ये लुटेरी दुल्हन है, ये उसको लूटने के लिए आई थी और यहाँ लुटेरी दुल्हन खुद फंस चुकी थी। लेकिन आखिर में जब लुटेरी दुल्हन को ये पता चलता है कि जिस युवक से उसने मंदिर में शादी की थी, जिसको वो अपना पति मानती है, वो उसका पति नहीं है, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम है जिसका नाम साजिद है और उसने अपना धर्म बदलकर, उसने झूठ बोलकर उसके साथ शादी की थी, उसके साथ विश्वासघात किया था। अब उसके पास ना ही पैसा था, ना ही उसकी शादी हुई थी, क्योंकि मंदिर की शादी एक मुस्लिम के साथ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो परेशान हो जाती है और आखिर में वो थाने में जाकर साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। पुलिस साजिद को ढूंढती फिर रही है, लेकिन साजिद फरार है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जिसने लुटेरी दुल्हन को 23वां दूल्हा बनकर खुद लूट लिया। और पुलिस फौरन जो लुटेरी दुल्हन के ऊपर जो पुराने केस लगे हुए थे, उन केसों की वजह से उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको जेल भेजा जाता है। पूरी कहानी जब पूछी जाती है कि तुम आखिर शादी कैसे, मतलब आखिर तुमने 22 शादियाँ कैसे की, तुम लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाती थी, तो बताती है कि वो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाकर रखा है। उस अकाउंट से जब उसको कोई अच्छा लगता है तो वो उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, अगर मध्य प्रदेश का है या किसी भी और जगह का, और वो बातचीत करते में यही बताती है कि उसके माता पिता नहीं है, वो अकेली है, जॉब करती है। और फिर जब बातचीत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई उम्र दराज है जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ख़ासकर उन्हीं को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। कोई बूढ़ा हो 65-60 साल का, 55 साल का, और उसके साथ वो शादी कर लेती थी। लेकिन शादी की पहली रात पर ही जो दूध होता था या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई और चीज़, उसमें वो नींद की गोलियां मिलाकर, नशे की गोलियां मिलाकर अपने पति को पिलाकर और सारा जेवरात, सारा पैसा लूटकर फरार हो जाती थी। उसके पास लाखों रुपए थे जो उसने पैसा इकट्ठा किया था 22 पतियों को लूटकर। उसने सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारेगी, बहुत सुकून से गुजारेगी, लेकिन लूटने के चक्कर में ही वो खुद लुट गई, बर्बाद हो गई, जेल चली गई और उसकी सारी ज़िंदगी वो शायद जेल में ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो 22 पतियों को लूटकर जो उसने पैसा लिया था, वो सारा पैसा और उसके साथ संबंध बनाना, पूरे सारी सब कुछ कर लेना, जो साजिद था वो सारा सामान लेकर फरार हो गया। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर भी पाती है या नहीं कर पाती, ये बड़ी बात है। लेकिन ये घटना बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। उसने लोगों के साथ बुरा किया, लोगों के दिलों को दुखाया, लोगों के साथ झूठियाँ शादी की, क्योंकि जब इंसान की शादी होती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं। उसने 22 लोगों के दिल को तोड़ा और आखिर में उसका भी दिल टूट गया। तो इस वीडियो को बताने का मकसद यही था कि अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके साथ 110% गलत होगा। अगर आप किसी के लाखों रुपए मार लेते हैं, दबा लेते हैं, किसी की जगह को हड़प लेते हैं या फिर किसी को लूट लेते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, तो अभी नहीं 1 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब होगी, किसी का एक्सीडेंट होगा या फिर कुछ और होगा जिसमें वो पैसा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कभी किसी के साथ किसी ने करा हो तो उसका इतिहास देखना, उसके आने वाले वक्त को देखना, क्योंकि जो लोग ब्याज लेने वाले होते हैं, जो ब्याज लेते हैं, उनके साथ खासकर ऐसा होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसा देखा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि लुटेरी दुल्हन के साथ बिल्कुल सही हुआ या फिर उसके साथ धोखा हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।